बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिल-फत्ताहिल-अलीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डी सब्सक्राइबर, उम्मीद करता हूँ, दिल से दुआ करता हूँ कि आप सब लोग ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत पे होंगे। मैं मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप, बिजनेस कोच, मास्टर ट्रेनर, लैंग्वेज ट्रेनर, प्रोफेसर अमीर रज़ा। आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है जी आफाक इकबाल सीरीज़ ओल्ड कोर्स इंग्लिश क्लास 6 पेज नंबर 15। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए शुरू करते हैं। देयर इज़ एन special announcement for you. If you are searching for worksheets, solved worksheets, if you are searching for solved quizzes, if you are searching for solved assignments, if you are searching for solved exercises of Oxford syllabus, Cambridge syllabus, Minhaj syllabus, Afaq syllabus, Tifli syllabus, Laurel Holmes syllabus, East syllabus, Paramount syllabus, or the syllabus of Qazi Pilot School, the syllabus of Punjab Public School, the syllabus of Beacon House, the syllabus of Educator, the syllabus of the Spirit School, the syllabus of Allied School, the syllabus of PTB Punjab Textbook Board, or the syllabus of Direction School, or the syllabus of Oxford Public School, then you are on the right place, then you are on the right lecture, then you are on the right video, then you are on the right topic, and then you are on the right channel. Stay tuned with us, subscribe and hit the bell icon. This was an announcement for you. So after this announcement, let's get started. Comprehension जी तफहीम इबारत को कहते हैं। उससे पहले व्हाट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हैं, वो थोड़ा सा जो है वो पढ़ लेते हैं जी। वाई हैज़ करेक्टर ऑफ अ पीपल ग्रेटर इम्पोर्टेंस दैट देन वेल्थ। क्यों जो है वो करेक्टर जो होता है उसकी अहमियत ज़्यादा होती है दौलत से। उसूली तौर पे, बल्कि आई शुड वांट टू आंसर इट इनटू इंग्लिश। आप इसको इंग्लिश में नोट कर लीजिए, 3-4 जुमले में आपको लिखवा देता हूँ। The character is more capable than wealth. The character is more comprehensive than wealth. And character makes you rich, but wealth not give you a character. Okay? So answer the following questions. Who can make a nation great and strong? You can make it the answer. आप इसमें डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, टीचर्स उन सब को भी लगा सकते हैं, मगर सबसे पहले याद रख लीजिए ये ज़रा टेक्निकल क्वेश्चन है और इसके अंदर जो है ना वो इसमें आपने 2 चीज़ें जो है ना वो ज़्यादा ऐड करवानी है जो ज़्यादा अच्छी हैं। वो क्या है? ह्यूमैनिटी एंड पैशन मेक्स अ नेशन ग्रेट एंड स्ट्रॉन्ग। ह्यूमैनिटी एंड पैशन मेक्स अ Humanity and passion makes a nation great and strong. Who are brave and according to the poet. हाँ जी, ये अब थोड़ा सा उसके हिसाब से जो है ना वो आपको देखना पड़ेगा, बिकॉज़ अब मेरे पास तो आपने इबारत नहीं भेजी हुई है उसकी। अब एग्जैक्टली पोएट इसमें क्या कहना चाह रहा है, ये तो आपको पोएट का एग्जैक्ट वो जो है वो वर्स आपको लिखनी पड़ेगी, तब आप जो है ना वो तो देख लें कि ब्रेव पीपल के हवाले से जो उसने जो है ना वो मिसरा लिखवाया है या जो ब्लैक वर्स है वो आप यहाँ पे जो है ना वो बयान कर दीजिए। व्हाट डज लिफ्ट देम टू द स्काई मीन? लिफ्ट देम टू द स्काई मीन दैट they will boost higher and higher, they will characterize higher and higher, or they will get fame higher and higher in the sky. What will you do to make your nation strong?
हेयर यू कैन गिव अ ट्विस्ट, यहाँ पे आपने थोड़ा सा एक ट्विस्ट देना है। वो क्या कि हार्ड वर्क, पैशन, ह्यूमैनिटी एंड पेट्रियटिज्म, ये 4 चीज़ें आपने लिखवानी है इसके जवाब में। कि दोबारा बोल देता हूँ, सबसे पहले हार्ड वर्क, पैशन एंड पैशन के बाद मैंने क्या बोला था आपको, हाँ, हार्ड वर्क, पैशन, ह्यूमैनिटी एंड पेट्रियटिज्म मेक्स आवर नेशन स्ट्रांग। ठीक है जी, मेक्स आवर नेशन स्ट्रांग, ये पूरा जुमला आपने लिखवाना है तो इस सवाल का जवाब हो जाएगा। व्हाट इज़ द मेन आइडिया ऑफ द थीम। अब इसमें जो है ना वो पूरी वो नज़म तो आपने भेजी नहीं है, तो जो मैं यहाँ से समझाऊँ, आई थिंक पेट्रियटिज्म एंड पैशन फॉर कंट्री, ये 2 मुझे जो है ना इसमें मेन आइडियाज़ लग रहे हैं। तो देख लीजिएगा इसको मज़ीद जो है ना वो, या नज़म भेज कर तालीम और तरबियत के व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, तो फिर उसका जो है वो प्रॉपर जवाब ले लीजिएगा। यूज़ द फॉलोइंग इन सेंटेंस ऑफ योर ओन पिलर। देर आर 5 पिलर ऑफ इस्लाम। ऑनर्स सेक, आई विल डू हार्ड वर्क फॉर द ऑनर्स सेक ऑफ माई कंट्री। फॉर द सेक ऑफ माई कंट्री, ये ऑनर्ड सेक पूरा आपने लगाना है, तो वो जो है ना डेयर, वी मस्ट डेयर टू डू हार्ड वर्क फॉर आवर कंट्री। वी मस्ट डेयर टू डू हार्ड वर्क फॉर आवर कंट्री। ट्रूथ, ट्रूथ का क्या करेंगे, सन इज़ हॉट दैट इज़ अ यूनिवर्सल ट्रूथ। जी, सन इज़ हॉट, सूरज गर्म है, दैट इज़ अ यूनिवर्सल ट्रूथ, ये एक आलमगीर सच्चाई है। ओके जी, मेक एंड सेक आर राइमिंग वर्ड्स। राइमिंग वर्ड्स जो मैं आपको उर्दू के अंदर, हम काफ़ी अल्फाज नहीं समझाता आया इसी 6th क्लास की उर्दू के अंदर, न्यू कोर्स और ओल्ड कोर्स दोनों में, तो उन्हीं की बात जो है ना वो यहाँ पे इंग्लिश में की जा रही है, राइमिंग वर्ड्स की। पॉइंट आउट अदर राइमिंग वर्ड्स इन द पोएम, आल्सो प्रोवाइड राइम्स ऑफ द पोएम। अब ये आपने मुझे पोएम भेजी होती तो फिर ही करवा सकता था, ये आप पोएम भेजें तो उसमें से मैं आपको एक अलग जो है ना वो लेक्चर बना दूँगा। री रीड द पोएम एंड टेल द डिफरेंस बिटवीन पोइट्री एंड प्रोज। हाँ, ये मैं क्वेश्चन करवा देता हूँ। प्रोज नसर को कहते हैं और पोइट्री शायरी को कहते हैं। तो प्रोज का सादा सा जवाब लिख लीजिए, एवरी रिटन पीस इन वर्ड्स विदाउट राइमिंग वर्ड्स, दैट इज कॉल्ड प्रोज। इसमें थोड़ा सा चूँकि 7th क्लास के बच्चे हैं, अब इसमें कोई हरज वाली बात नहीं है, ये आपकी सिक्का है, अथेंटिक है। जो है ना वो MA लेवल पे जाके होता है कि जी हाँ, मंजूम नसर जो होती है, पोइटिक प्रोज जो होती है वो कौन सी होती है। तो यहाँ पे इसको डिस्कस करने की इतनी ज़रूरत नहीं है। आप में से अगर कोई MA उर्दू कर रहा हो या MA इंग्लिश कर रहा हो तो फिर उसके लिए जो है वो इम्पॉर्टेंट है। और पोइट्री क्या होती है जी, पोइट्री ये होती है कि एवरी रिटन पीस विद राइमिंग वर्ड्स, दैट इज़ कॉल्ड पोइट्री। ये सादा सी है और इजीली आपको याद भी रहेगी। तो उसके बाद है जी द पोएम अ नेशंस स्ट्रेंथ। अच्छा जी, पोएम अ नेशन स्ट्रेंथ, तो यहाँ से जो है ना वो हैज़ 3 स्टेंजास, गेट अनदर पोएम एंड आइडेंटिफाई इट्स स्टेंजा एंड लाइन्स। अच्छा, इसके ऊपर जो है ना वो विलियम वर्ड्सवर्थ की या इसी किताब की 6 की कोई और जो है ना वो आप जो नज़्म है वो इसकी जगह पे आप उनको लिखवा सकते हैं। नोट्स को पढ़ लेते हैं जी। अ स्टेंजा इज़ अ ग्रुप ऑफ लाइन्स। हाँ, पोइट्री की एक और भी जो है ना वो आप सादा सी तारीफ़ कर सकते हैं कि एवरी रिटन पीस इन स्टेंजा शेप, दैट इज़ कॉल्ड पोइट्री। ठीक है जी। A stanza is a group of lines in a repeated pattern that form a unit in the poem. ठीक है जी। स्टेंजा बेसिकली बंद को भी कहते हैं और स्टेंजा
जो है वो 2 से ज़ायद जो अशार होते हैं उनको भी कहते हैं। ठीक है जी, ये भी याद रखिएगा। लाइब्रेरी स्किल्स क्या हैं जी? लाइब्रेरी स्किल्स अब कटी हुई हैं। अब मैं आपको जो है वो आई थिंक रीड है शायद पहला लफ्ज़ अब कटा हुआ है, चूँकि आपने जो भेजा था वही ऐसा था कि उसमें से हमें जो है ना वो हम इसको नहीं देख पाए। अच्छा, रीड ऑल द केसेस एंड शेल्फ लेबल्स इन योर स्कूल लाइब्रेरी, गेट अ बुक फ्रॉम द शेल्फ लेबल्ड है शायद, या लेबल्ड ही होना चाहिए, लेबल्ड पोइट्री एंड वन फ्रॉम फिक्शन। पोइट्री है जी, फिक्शन को आप अफसाना कहेंगे। देन टेल द मेजर डिफरेंस बिटवीन पोइट्री एंड फिक्शन। पोइट्री एंड फिक्शन के हवाले से मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, बाकी आप खुद जो है ना वो जान लीजिएगा। फिक्शन होता है प्रोज के अंदर एक ऐसी स्टोरी जिसके अंदर आप जो है वो किसी मुआशरती बुराई को किसी एक ख़ास पैटर्न के ऊपर किसी छोटे से 1 या 2 करैक्टर के साथ जो है वो आप बयान करें तो वो फिक्शन कहलाता है। और व्हाट इज़ नावल, नावल क्या होता है? व्हाट इज़ नावल बाई प्रोफेसर एम ए रज़ा आप लिखेंगे तो मेरी पूरा एक लेक्चर जो है ना वो वहाँ पे आ जाएगा। ट्रेनिंग सेशन के अंदर भी ये वीडियो पड़ी हुई है, ट्रेनिंग सेशन बाई प्रोफेसर एम ए रज़ा की जो प्ले लिस्ट है वहाँ से भी आप इसको देख सकते हैं। तो उसके बाद है जी, एंड देन टेल द मेजर डिफरेंस बिटवीन पोइट्री एंड फिक्शन। पोइट्री जो है बुनियादी तौर पे देर द written piece in stanzas or in rhyming words that is called poetry। और इसके अंदर जो मोटिव्स होते हैं, जो थीम्स होते हैं, जो मकासद होते हैं पोइट्री के, वो बहुत ज़्यादा होते हैं। ये बात याद रखिएगा। डिक्शनरी स्किल्स को जल्दी से पढ़ लेते हैं, अब वो भी एक साइड से कटी हुई है। उससे पहले मैं आपको डू यू रिमेंबर जो है वो पढ़ाना चाहता हूँ। ए सेलेबल इज़ अ वर्ड ऑफ और पार्ट ऑफ अ वर्ड। सेलेबल एक हरफ को कहते हैं या हरफ के एक हिस्से को कहते हैं। ऑफ अ वर्ड दैट हैज़ ओनली 1 वॉवल साउंड, जिसके अंदर सिर्फ 1 वॉवल साउंड होता है। तो अब पढ़ते हैं जी, एंड रीड द फॉलोइंग। मैन वर्ड है, उसके बाद फॉर्म है और नंबर ऑफ सेलेबल 1 है इसके अंदर जी। मैन इसमें जो है ना वो दूसरा है जी नेशन। नेशन मैं अब जो है वो सेलेबल के हिसाब से पढ़ रहा हूँ, याद भी रखिएगा। नेशन, नेशन, ने एक सेलेबल हो गया और शन दूसरा सेलेबल हो गया। तीसरा है रिस्पेक्टेबल। रिस्पेक्टेबल, रिस्पेक्टेबल इसमें 3 सेलेबल है, ठीक है, और जिनके मिलने से एक मुकम्मल हरूफ बनता होता है। और हरूफ की मुकम्मल अक़साम उर्दू के अंदर अगर आप जानना चाहते हैं तो इस प्रोफेसर एम ए रज़ा की ट्रेनिंग सेशन के अंदर मेरा पूरा जो है वो 1 घंटे का ट्रेनिंग सेशन मौजूद है और वो आपको लाजमी सुनना चाहिए। वो इंग्लिश में भी आपके काम आएगा और उर्दू में भी आपके काम आएगा। डीवा चढ़िए सब्सक्राइबर और बिलखसूस गज़ाली स्कूल वालों, आपके लिए जो है ना वो ये काविश मुकम्मल हो गई है, लेकिन फिर वही छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जब आप तस्वीर भेजते हैं यानी रिसोर्सेज भेजते हैं किताब के लेक्चर्स के लिए तो मेहरबानी फरमा के आप देखें ना, इसका भी जो है ना वो वर्ड के पीछे वाला हिस्सा कटा हुआ है। आपके पिछले भी जो है ना वो रिसोर्सेज के अंदर जो है ये ज़रा देख के किया करें। जब इंसानियत की बेहतरी के लिए काम करना है, जब मैं मेहनत करता हूँ अपनी जेब से जो है वो सारा करके जो है ना वो पैकेजेस लगा के ताकि आपको लेक्चर्स जो है ना वो टाइम पे मिल सकें, तो आप भी तो थोड़ी मेहनत किया करें ना। ऑनलाइन सुना करें, लाइव सुना करें सारा, ताकि जो है ना वो चैनल की जो हमारी एक प्रॉपर TRP है और वो बरकरार रहे और वो नेगेटिव ना हो। क्योंकि ये बात आपको भी पता है कि जो जितना ज़्यादा बेहतरीन होता है, जितना ज़्यादा खूबसूरत होता है, उतना ही ज़्यादा वो डिमांड भी किया जाता है। तो इजाज़त दीजिए, नए लेक्चर के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अगर आपको भी इस चैनल पे नए आए हैं और आपने इस लेक्चर के ज़रिए मेरे चैनल को ज्वाइन किया है, आपको कोई जो है वो वीडियो चाहिए हो तो आप हमारे तालीम और तरबियत के व्हाट्सएप ग्रुप के ज़रिए से आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। और या चैनल के अबाउट के अंदर व्हाट्सएप नंबर मौजूद है, उस पर आप अपनी मतलूबा असाइनमेंट, क्विज़ या जो है वो थीसिस के मुताल्लिक़ कोई भी जो है इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। इजाज़त दीजिए, नए लेक्चर के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए मेरे साथ मिलकर कहिए इंसानियत की बेहतरी के लिए एक कदम और।